हेलो गाइज। आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी की वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसके थ्रू आप नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी 2020 में यूपी यूएमएस सैफई इटावा के एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके गवर्नमेंट कॉलेज से आप नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्स कर सकेंगे। जो भी स्टूडेंट कोई भी कोर्स यूपीएमएस सैफई से 2020 में करना चाहते हैं, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए मेरे चैनल पे काफ़ी फिजिक्स केमिस्ट्री क्वेश्चन, बायोलॉजी के फिजिक्स के केमिस्ट्री के लगभग 250 से या 300 वीडियो क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो बनी हुई है। तो आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और आप लोग कंप्लीट जितने भी चैनल पे वीडियो सभी देख के जाइए। देखेंगे कि आप लोग जितने क्वेश्चन सही करने वाले थे, उससे आप काफ़ी क्वेश्चन सही करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 81, हम लोग 81 के पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आज 81 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 81 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर कैंसर सेल्स इन रिलेशन टू म्यूटेशन। कह रहा है उत्परिवर्तन के संबंध में कैंसर कोशिकाओं के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो हम लोग को देखना है कैंसेरियस सेल जो होती हैं उन्हीं से रिलेटेड देखना है। म्यूटेशन जो होता है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो फर्स्ट कह रहा है म्यूटेशन डिस्ट्रॉय टीलोमरेज इनहिबिटर। तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही है। ये जो म्यूटेशन होता है तो टीलोमरेज इनहिबिटर होता है, डिस्ट्रॉय कर देता है टीलोमरेज इनहिबिटर का, क्योंकि ये जो म्यूटेशन होता है कैंसेरियस सेल्स में म्यूटेशन होता है तो इसमें टीलोमरेज का प्रोडक्शन होता है। टीलोमरेज क्या होती है? टीलोमरेज जो होती है ये होती है एक राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन होती है। तो इसको कह रहा है इनहिबिट कर देता है, तो ये तो गलत हो जाएगा ये। और इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें कह रहा है नॉट ट्रू, कौन मतलब सही नहीं है। तो म्यूटेशन इनएक्टिव द सेल कंट्रोल, ये तो सही है। म्यूटेशन डिस्ट्रॉय टीलोमरेज इनहिबिटर, टीलोमरेज बनता है तो उसको थोड़ी इनहिबिट कर देगा जो टीलोमरेज ना बनाए, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन म्यूटेशन इनएक्टिव, और थर्ड ऑप्शन म्यूटेशन इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ टीलोमरेज। कह रहा है म्यूटेशन जो होता है वो इनहिबिट कर देता है टीलोमरेज के प्रोडक्शन को, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कैंसेरियस सेल में म्यूटेशन जो होता है उसमें टीलोमरेज फॉर्मेशन होता है, तभी तो सेल जो होती है वो डेड हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही सही हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया। ये भी फर्स्ट ऑप्शन सही था, सेकंड भी सही था और फोर्थ भी सही है, बट थर्ड ऑप्शन कह रहा है म्यूटेशन इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ टीलोमरेज, ये रोक देता है, मतलब मीन्स उत्परिवर्तन टीलोमरेज के उत्पादन को संदमित कर देता है, मीन्स रोक देता है। नहीं, ऐसा नहीं करता। तो 82 का देखेंगे क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ टिश्यू करेक्टली मैच विथ इट्स लोकेशन। कौन सा ऊतक अपनी स्थिति से सही सही मैच करता है, ये देखना है। यूरियोलर टिश्यू किससे मैच कर रहा है? टेंडन से। और सेकंड ऑप्शन ट्रांजिशनल इपिथेलियम टिप ऑफ नोज। सी ऑप्शन क्यूबॉइडल इपिथेलियम लाइनिंग ऑफ स्टोमच। और फोर्थ ऑप्शन स्मूथ मसल्स वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। तो हम लोग को एकदम करेक्ट देखना है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग फोर्थ देखेंगे। ये देख लीजिए, स्मूथ मसल्स कह रहा है। स्मूथ मसल्स क्या होती है? तो स्मूथ मसल जो होती है कहाँ पे होती है? वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, मीन्स ये जो क्या हालो आर्गन होते हैं उसी में स्मूथ मसल्स पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि स्मूथ मसल्स कैसी होती है, स्टेटेड होती है अनस्टेटेड। तो ये अनस्टेटेड होती है, मतलब धारीदार नहीं होती है। तो ये देख लीजिए अनस्टेटेड मसल्स कौन होती है? स्मूथ मसल्स होती है। और ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो होती है वॉलंटरी होती है कि इनवॉलंटरी होती है। तो स्मूथ मसल्स जो होती है ये अपने इच्छा अनुसार नहीं चलती है, उसको कहते हैं इनवॉलंटरी, मतलब आप उस पर डिपेंड नहीं, अपने अनुसार उसको नहीं चला सकते। मान लीजिए स्मूथ मसल्स, तो मसल्स को अपने अनुसार नहीं संकुचन कर सकते, वो खुद अपने आप होगी, तो उसको इनवॉलंटरी कहते हैं। INVOLENTRY, इनवॉलंटरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हार्मोन आर नॉट एंटागोनिस्टिक। इसमें कह रहा है एंटागोनिस्टिक का मतलब समझ लेना चाहिए आप लोग को। एंटागोनिस्टिक का मतलब अपोजिट वर्क करना। तो इसमें देख लीजिए कह रहा है कि नॉट, इसमें कौन एंटागोनिस्टिक हार्मोन नहीं होते हैं। तो इंसुलिन देख लीजिए, ये तो है इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ये भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसुलिन का वर्क क्या होता है। तो ये ग्लूकोज को, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है? डाउन कर देता है, और
ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कौन बढ़ा देता है, ग्लूकागान बढ़ा देता है, ग्लूकोज डाउन करता है। तो ये तो एंटागोनिस्टिक दोनों विपरीत काम कर रहे हैं। और सेकंड ऑप्शन एल्डोस्टेरोन और एट्रियल नाइट्रियोटिक फैक्टर जिसको ANF कहते हैं, ANF घटा देता है और एल्डोस्टेरोन जो होता है ये बढ़ा देता है। तो ये भी एंटागोनिस्टिक। और थर्ड ऑप्शन रिलैक्सिन एंड इनहिबिन। और फोर्थ ऑप्शन पैराथ हार्मोन। पैराथ हार्मोन क्या होता है? पैराथ हार्मोन जो होता है ये कैल्शियम लेवल को ब्लड में घटा देता है और कैल्सिटोनिन कैल्शियम लेवल को ब्लड में बढ़ा देता है। बट यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। रिलैक्सिन और इनहिबिन जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये एंटागोनिस्टिक काम नहीं करते, क्योंकि इनका जो फंक्शन होता है वो डिफरेंट ही होता है। जैसे इनहिबिन क्या होते हैं ये देख लीजिए। इनहिबिन जो होता है ये हार्मोन जो होता है सिक्रीट होता है कहाँ से? ग्रैन्युलोसा एक सेल्स होती है ओवरी में, वहीं से सिक्रीट होता है औरत स्त्री में, ओमेन में। और ये अफेक्ट क्या करता है? ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं FSH जो होते हैं इनको इनहिबिट कर देता है। जो एंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं उनको इनहिबिट कर देता है। और रिलैक्सिन का फंक्शन क्या होता है? रिलैक्सिन का फंक्शन ये होता है ये हार्मोन प्रोड्यूस कहाँ होते हैं? ओवरी से या प्लेसेंटा से। हार्मोन से प्लेसेंटा या ओवरी से सिक्रीट होते हैं। और ये जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जब प्रेगनेंसी के दौरान चाइल्ड बर्थ के दौरान ये क्या करते हैं? ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस होती है चाइल्ड बर्थ के समय लिगामेंट होती है जो उसी को ये क्या रिलैक्स करता है, मीन्स फैलाता है। तो ये तो एंटागोनिस्टिक होंगे नहीं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसीलिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स सराउंडिंग द गार्ड सेल्स आर कॉल्ड। कह रहा है कि जो स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स होते हैं कोशिकाओं के घेरने वाली विशिष्टकृत वाह्य त्वचा कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो जैसे ही आप ये क्वेश्चन कैसे पकड़ेंगे? स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल सराउंडिंग द गार्ड सेल, ये सराउंडिंग जो गार्ड सेल के अगल बगल होंगी वो सहायक सेल होंगी। मीन्स आपका कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आप लोग डायरेक्ट इस क्वेश्चन में 84 में देख लीजिए। आप सब्सिडरी सेल्स उसी को कहते हैं, सहायक सेल्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लोग करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 85 फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज प्रैक्टिकली फिजिबल ओनली इफ। कह रहा मानव में निषेचन प्रक्रिया वह आर्कता तभी संभवता होती है जब। अब ये क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के पूछा जाता है। एक बार क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि फर्टिलाइजेशन जो होता है ह्यूमन्स फीमेल में होता है वो किस प्लेस पे होता है? तो आप लोग ये इसी क्वेश्चन में आप लोग ये भी क्वेश्चन कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन में तो ऐसे ही कह रहा है कि मीन्स ये क्वेश्चन कह रहा है मानव में निषेचन प्रक्रिया व्यवहारिकता जो होती है सभी संभव होगी जब अंडाणु और शुक्राणु का स्थानांतरण फैलोपियन नली के एम्पुलरी स्तमिक संगम पर एक ही समय पर होता है। तो ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हम लोग करेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट करने से पहले ये आप लोग ये भी क्लियर कर लीजिए कि फर्टिलाइजेशन किस पोजीशन पे होता है। कभी कभी ऑप्शन ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो एम्पुलरी स्तमक जंक्शन पर होता है। फैलोपियन ट्यूब के एक एम्पुलरी स्तमक जंक्शन होता है। जो एम्पुलरी होता है ये वाइड होता है और जो स्तमक होता है ये नैरो होता है। तो ये थोड़ा सकरा होता है, ये थोड़ा वाइड होता है। मीन्स चकड़ा मतलब चकरा होता है, मतलब थोड़ा सा इसका नैरो सकड़ा इसका चकरा होता है। तो ये चीज़ है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एकदम सिंपल क्वेश्चन और बार बार घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर एक एग्जाम में मेडिकल के। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टार्टर कोडान। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभ प्रकूटक है। मतलब इसमें जो कोडान दिए गए हैं कौन स्टार्टर कोडान होता है। तो ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर फोर्थ डायरेक्ट आप लोग 86 का ऑप्शन नंबर फोर्थ जो स्टार्टर कोडान होते हैं ये AUG होता है। कौन होते हैं? AUG। ऐसे आप लोग याद कर लीजिए AUG। तो इसमें देख लीजिए और इसमें थर्ड ये भी याद आप लोग कर लीजिए। ये थर्ड जो होते हैं ये स्टॉप कोडान होते हैं। STOP स्टॉप CODON स्टॉप कोडान होते हैं। तो ऐसे आप लोग मैं ट्रिक भी बताया था किसी वीडियो में। उगा उआ उग ये तीनों स्टॉप कोडान होते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट 87 नंबर क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है ये रिवर विथ एन इनफ्लो ऑफ डोमेस्टिक सीवेज रिच इन ऑर्गेनिक वेस्ट में रिजल्ट इन। अगर आप एक नदी में जब कार्बनिक अपशिष्ट से भरपूर घरेलू वहित मल बहकर गिरता है तो उसका परिणाम क्या होता है। अगर मान लीजिए कोई नदी है और कोई आप नदी है, तो आज इस नदी में आप अपने घर का कचरा डालते हैं तो ये नदी कभी का एक पोजीशन आपका ऐसा आएगा कि आप कचरा डालते जाइए तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन की मात्रा होगी वो सबसे कम हो जाएगी, मतलब आप ऑक्सीजन की मात्रा इस नदी की ख़त्म ही हो जाएगी, एक समय ऐसा भी आएगा। तो ये क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन है। 87 का नंबर ये देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ एक्वेटिक फूड वेब ऑर्गेनिज्म, इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो जाएगी। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है एन इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फिश ड्यू टू बायोडिग्रेडेबल न्यूट्रिएंट, ये तो डिक्रीज हो जाएगी, इसमें भी यहाँ इंक्रीज करा गलत हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन डेथ ऑफ फिश मीन्स फिश की मृत्यु हो जाएगी मछली की ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, एकदम राइट। ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियां मर जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हम लोग करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 88 फॉलोइंग आर द टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ। कह रहा है जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं। तो हम लोग को ये ओरिजिन ऑफ लाइफ इवोल्यूशन से क्वेश्चन है, इवोल्यूशन चैप्टर से। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ के रिस्पेक्ट में दो कथन दिया गया। अब हम लोग को देखना दोनों सही है कि दोनों गलत है। ऑफ द अबव स्टेटमेंट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन इसमें करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेकेंड थर्ड या फोर्थ, तो ये देख लीजिए, क्लियर कर लीजिए। फर्स्ट देख लीजिए क्या है, द earliest organism that appeared on the earth were non-green and presumably एनएरोब्स। कह रहा है पृथ्वी पर प्रकट होने वाले आरंभिकतम जीव हरे नहीं थे और संभवतः अवायी थे, मतलब एनएरोबिक थे, मतलब उनको ऑक्सीजन नहीं था। तो सबसे पहले तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन ही नहीं था, एनएरोबिक सब जितने जंतु थे एनएरोबिक बिना ऑक्सीजन वाले थे। तो ये तो एकदम सही है फर्स्ट ऑप्शन। और सेकंड कह रहा है दी फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म बियर द कीमो ऑटोट्रॉफ द नेबर रिलीज ऑक्सीजन। कह रहा है प्रथम प्रकट होने वाले स्वपोषी जीव रसोपोषी थे जिन्होंने ऑक्सीजन का उत्सर्जन नहीं किया। तो 88 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इसमें सेकंड ऑप्शन सही होगा। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, इसमें दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है ये सिस्टम ऑफ रोटेटिंग क्रॉप विथ लेग्यूम्स और ग्रास पॉस्चर टू इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी इज कॉल्ड। मृदा संरचना और उर्वरकता में सुधार लाने के लिए फसलों को फलीदार पौधे, लेग्यूम या घास चारागाह के साथ बदल कर लगाने को कहा जाता है। आप अगर कोई भी मीन्स आप अपने खेतों में फील्ड में अगर हर साल मीन्स कभी लेग्यूम दाल की फसलें बो रहे हैं, कभी ग्रास, कभी कुछ बो रहे हैं, तो ये क्या होता है, ये जो फर्टिलिटी पावर होती है आपकी मिट्टी की वो बढ़ जाती है। तो उसी को कहते हैं ले फार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ले फार्मिंग। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कह रहा है गॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन स्टेट दैट। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था और उसके बाद ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होने लगा। गॉस प्रिंसिपल एक था, गॉस प्रिंसिपल क्या था, गॉस प्रिंसिपल स्पर्धी अपवर्जन का गॉस नियम क्या कहता है। तो गॉस प्रिंसिपल, गॉस ने क्या बताया था, गॉस ने ये बताया, मान लीजिए एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। गॉस ने ये बताया था कि एक आप लोग ये एक ट्री ले लीजिए, एक ट्री ले लीजिए, आप इस पर मान लीजिए कोई फल लगा है, छोटे बरगद का ले लीजिए, तो बरगद पे एक छोटे छोटे फल लगे होते हैं जो चिड़िया खाती हैं। तो ये जो फल हैं ये तो लिमिटेड है ना, कभी तो ख़त्म ही हो जाएंगे। तो ये कह रहा है, ये गॉस ने कहा था, किसी भी गॉस ने क्या कहा कि दो स्पीसीज किसी भी एक स्थान पे मतलब इनडिफिनिटली मतलब एक अनिश्चित समय तक नहीं रह सकती, क्योंकि लिमिटिंग रिसोर्स इसमें इंक्लूड होना चाहिए गॉस प्रिंसिपल पे। तो ये सेकंड ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। नो टू स्पीसीज कैन ऑक्यूपाई द सेम नीची, एक ही स्थान पे इनडिफिनिटली फॉर द सेम लिमिटिंग रिसोर्स है। अगर रिसोर्स लिमिट हो तो दो स्पीसीज एक ही जगह पे एक लंबे समय तक नहीं रह सकती, यही गॉस ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। आप लोग को क्वेश्चन में ये लिमिटिंग रिसोर्स देखना है, नहीं तो मान लीजिए इनडिफिनिट रिसोर्स दे दिया गया तब नहीं सही होगा, या लैंग्वेज दोनों दिया, लिमिटिंग रिसोर्स होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट। 91 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑलवेज होल्ड ट्रू फॉर द करस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ एनिमल। तो
तो ये क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आप लोग को निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट लक्षण हमेशा ही जीव अनुरूपी वर्ग में पाए जाते हैं। तो हम लोग को क्या देखना है, अब मैमेलिया बेबी पैरस दिया गया है जो बच्चा पैदा करते हैं, और मैमेलिया दिया गया है। तो इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है प्रेजेंट होता है पोसेस ऑफ माउथ विथ एन अपर एंड लोअर जा, किसमें होता है, कार्डेटा में। तो ये तो सही हो जाएगा। और फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है बेबी पैरस और मैमेलिया, बेबी पैरस जो होते हैं वो मैमेलिया ही होते हैं, तो ये भी सही है। और थर्ड ऑप्शन कह रहा है 3 चैम्बर हार्ट विथ 1 इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है रेप्टिलिया का ये करेक्टर दे रहा है। और फोर्थ ऑप्शन कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन कॉन्ड्रिक थी, जो कार्टिलेजिनस ये फिश होती हैं उसमें कह रहा है क्या कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन होते हैं, तो ये भी ऑप्शन सही है। बट आप नहीं, फोर्थ ऑप्शन जो है इसमें कौन सा क्या कह रहा था, इसमें क्रॉसपॉन्डिंग ग्रुप कह रहा है ट्रू कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 ही सही हो जाएगा, क्योंकि थर्ड ऑप्शन भी सही हो जाता। बट यहाँ पे क्रोकोडाइल्स जो होता है रेप्टाइल का, उसमें 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप फोर्थ ऑप्शन करेक्ट करेंगे। कॉन्ड्रिक्टिज में कार्टिलेजिनस जो होती है फिश होती हैं उसमें एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 92 देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहा है चेंज इन GnRH पल्स फ्रीक्वेंसी इन फीमेल्स इज कंट्रोल्ड बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ। क्वेश्चन नंबर 92 देख लीजिए स्टूडेंट। कह रहा है मादाओं में गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पल्स बारंबारता बदलाव का नियंत्रण कौन है, प्रसंचरण स्तरों द्वारा होता है। तो अगर ब्लड में कौन सा हार्मोन सिक्रीट होगा, तो वो जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है फीमेल्स में। तो उस किसके कौन से हार्मोन के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है, तो वो ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 92 का फर्स्ट ऑप्शन एस्ट्रोजन है, इनविन दे रहा है। इनविन गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन प्रोजेस्टेरॉन ओनली, थर्ड ऑप्शन प्रोजेस्टेरॉन और इनविन, यहाँ भी इनविन है। और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जहाँ पे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दे रहा है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कंट्रोल करते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 93 कह रहा है माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। तो सूक्ष्म नलिकाएं घटक जो होती हैं ये किससे मिलकर बनी होती हैं, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉन्स्टिट्यूएंट क्या मिलके बने होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन स्पाइंडल फाइबर सेंट्रियोल एंड सिलिया, सेकंड ऑप्शन सेंट्रियोल स्पाइंडल फाइबर क्रोमैटिन, ये गलत हो जाएगा, क्रोमैटिन नहीं होंगी। थर्ड ऑप्शन सेंट्रोसोम न्यूक्लियोसोम यहाँ दिया, ये गलत हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है सिलिया फ्लैजिला पराक्सीसोम, तो पराक्सीसोम से यहाँ दिया गया, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये माइक्रोट्यूब्यूल्स में सिलिया भी प्रेजेंट होती है, ये देख लीजिए सिलिया दिया गया है। और फ्लैजिला भी प्रेजेंट होती है, यहाँ फ्लैजिला आप लोग भी लिख सकते हैं, फ्लैजिला भी होती है, स्पाइंडल फाइबर भी होते हैं और सेंट्रियोल भी होती हैं। तो ये सभी चारों इसमें जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलके बना होता है चारों से, ये 3 दिया गया है। आप लोग एक और लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, फ्लैजिला लिख सकते हैं, FLAGELLA, ये चारों मिलके क्या माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 94 नंबर क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल होते हैं, या फिर बी ऑप्शन फॉर्म बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनल एंड दे कंटेन DNA बट लैक प्रोटीन सिंथेसाइज मशीनरी। और इसमें व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट ऑप्शन कौन है। तो ये स्टूडेंट ऑप्शन नंबर फर्स्ट देख लीजिए, ये ए जो दे रहा है सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल, तो ये तो सही है, बट बी नहीं सही है, फॉर्म बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनल एंड दे कंटेन DNA, यहाँ तक तो सही है। बट यहाँ कह रहा है बट, लेकिन इसमें लैक प्रोटीन सिंथेसाइज मशीनरी नहीं होती है, जो प्रोटीन फार्मेशन होता है इसमें नहीं होता, तो यहाँ गलत हो जाएगा, प्रोटीन फार्मेशन भी होता है। तो ऑटोनॉमस ऑर्गेनल किसको कहते हैं, जिसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें खुद का DNA होता है और इसमें प्रोटीन सिंथेसिस करने की मशीनरी भी होती है, तो इसीलिए इसको कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में खुद का मीन्स होता है, खुद का DNA होता है कि नहीं, तो होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें DNA का खुद का DNA होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में। तो ऑप्शन नंबर इसमें देख लीजिए स्टूडेंट 94 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप सेकंड देख लीजिए, इसमें कह रहा है ए इज ट्रू है, ए मीन्स सही है और बी फॉल्स है, तो बी जो दिया गया है ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट, 95 नंबर क्वेश्चन, फोटो सेंसिटिव कंपाउंड इन ह्यूमन आई इज मेड अप ऑफ। ये क्वेश्चन एकदम गलत हो जाता है स्टूडेंट, तो ये आप लोग एकदम क्लियर कर लीजिए। फोटो सेंसिटिव कंपाउंड इन ह्यूमन आई मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी यौगिक बना होता है। मान लीजिए जो आई होती है हम लोगों में, उसमें जो हम लोग प्रकाश जो आँख पे पड़ती है उसको सेंसिटिव कौन होता है सबसे अधिक। ये होता नहीं है कि जलन होने लगी आँख में, तो फोटो सेंसिटिव कौन होता है? ऑप्शन एंड रेटिनाल, सेकेंड ऑप्शन ऑप्शन एंड रेटिनाल, और थर्ड ऑप्शन ट्रांजक्शन एंड रेटिनेन ट्रांसडक्शन एंड रेटिनी, और फोर्थ ऑप्शन ग्वानोसिन एंड रेटिनाल। तो इसमें यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है रेटिनाल में, मीन्स RETINAL, ये देख लीजिए AL होना चाहिए लास्ट में। तो ऑप्शन नंबर इसमें 95 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 95 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। इसमें जैसे केमिस्ट्री में हम लोग देखते नहीं है सफिक्स आता है, तो सफिक्स आता है CHO में, एल्डिहाइड में आता है, तो इसीलिए ये सही हो जाएगा। क्योंकि रेटिनाल जो होती है, ये भी आप लोग क्वेश्चन पूछा गया है कि रेटिनाल जो होती है ये क्या होती है? ये विटामिन ए एल्डिहाइड होते हैं, विटामिन ए एल्डिहाइड होते हैं, ALDEHYD एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड होते हैं, विटामिन एल्डिहाइड होते हैं। ऑप्शन क्या होती है? ऑप्शन जो होती है एक प्रोटीन होती है, तो आप लोग ये भी क्वेश्चन पूछा ही गया है। ऑप्शन क्या होती है? प्रोटीन होती है। और रेटिनाल क्या होता है? विटामिन एल्डिहाइड होती है। एल्डिहाइड क्यों होती है? क्योंकि ये केमिस्ट्री में CHO का सफिक्स क्या लगता है? अल लगता है, AL लगता है, इसीलिए AL लगा। अब आप लोग ये क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। चलिए स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, तो क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट चैनल पे, आप लोग नए चैनल पे आप बने हो, पहली बार देखना हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि आप ही लोग के लिए इस चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए गए हैं। अभी इसमें थ्योरी भी कराए जाएंगे, ट्रिक, कॉन्सेप्ट और सब बताए जाएंगे। तो आप लोग अगर UP UMS SFI इटावा 2020 में पैरामेडिकल जो उसमें एग्जाम होने वाला है, नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के लिए, तो आप अगर एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के काफ़ी क्वेश्चन कराए जाएंगे और आप लोग का सिलेक्शन मैं करा के ही रहूँगा। तो आप लोग ये समझिए कि चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर ही लीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।